चलिए, तो VS कोड ओपन कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों का लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे? हाँ, एनिमेशंस। ठीक है, लेकिन हम लोग नॉर्मल वाला एनिमेशन किए थे, कि जूम इन जूम आउट, ये सब। ठीक है ना? इसके लिए मैंने बोला था कि क्या चेंजेस होगा, आपको चेंजेस होगा CSS 3। ठीक है ना? तो आज हम लोगों का एनिमेशन ही होगा, लेकिन CSS 3 W3 स्कूल। तो हमको उसमें एनिमेशन सिर्फ जानना है। एनिमेशन, ऐसे तो बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी। ठीक है, जैसे मैंने ये लास्ट क्लास में समझाया भी था। ठीक है ना? कि हमारा एनिमेशन कैसे कैसे काम करता है, कि इसमें हमको क्या क्या जानना है। की फ्रेम क्या होता है, एनिमेशन का नेम, एनिमेशन का ड्यूरेशन कितने देर तक होगा, एनिमेशन डिले, स्लो करना, फास्ट करना, एनिमेशन इटरेशन काउंट कितनी बार होगा, एनिमेशन डायरेक्शन कैसा काम करेगा, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन फिल मोड, और एक और है एनिमेशन। ठीक है ना? तो भाई इसमें करता क्या है, इसमें करना क्या क्या है? तो आपको अगर एक डिव दिया हुआ है और उस पर कुछ प्रोग्रामिंग करना है, तो आपको डिव में क्या करना है जी? डिव में हाइट विड्थ दे देना है, उसका कलर भी दे देना है, एनिमेशन का खाली नाम देके कितना सेकेंड, एनिमेशन का नाम देके कितना सेकेंड, और एट द रेट की फ्रेम में एनिमेशन का नाम पे अप्लाई करना है। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे कि फ्रॉम कौन से कलर से लास्ट कौन सा कलर होगा। तो ये 4 सेकंड के अंदर लास्ट क्लास में हम लोगों का ये कलर चेंज हो रहा था। ठीक है ना? लेकिन ये बीच में हम लोग ऑरेंज कहीं नहीं लिखे हैं, लेकिन ये बीच में ऑरेंज में भी बदल रहा, और ये एक बार होके रुक गया था, याद है? ये लास्ट क्लास में हम लोग इसी को देख रहे थे, है ना? कि एनिमेशन कैसे परफॉर्म कराएंगे। ठीक है, तो हम लोग डिव में तो हम लोग डिव ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे लिया हुआ है ऑनलाइन कंपाइलर में ही, तो ये सब हटा देते हैं। बॉडी में हमको सिर्फ एगो डिव ले लेना है, जिसका मैं आईडी या कुछ भी दे देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग डिव के अंदर मैं एक आईडी या कुछ भी दे देता हूँ। तो आईडी मैंने लास्ट क्लास में जैसे P1, आईडी के लिए मैं क्या यूज करता हूँ? #P1। तो P1 का विड्थ, P1 का हाइट। ठीक है ना? तो हाइट हम लोगों का मान लीजिए 50 px। एक बार रन करा देते हैं। जी हाँ, बैकग्राउंड कलर। ठीक है ना? बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर होगा? तो बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर होगा? अच्छा, एनिमेशन का नाम, एनिमेशन का नाम और कितना सेकेंड। मैंने बोला भी था फ्रॉम कौन से कलर से कौन सा कलर। तो ये तो बहुत ही इजी है। नाम कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही देना है। तो नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मैं मान लीजिए इसका नाम दे दिया कलर चेंज। तो इसको बस एट द रेट लिख के की फ्रेम और कलर चेंज का बस। ठीक है, कलर चेंज के लिए बस कलर चेंज एंड रन। और कुछ मतलब नहीं है हमको, वो कलर फिर भी चेंज होगा, है कि नहीं? कलर चेंज हो रहा है, लेकिन वो एक बार होके रुक जा रहा है, जिसमें हमने बोला था कि आपको इसमें एक और चीज है, वो है ये। ठीक है ना? कि कितनी बार होगा। तो ये भी कोड में अगर डाल दीजिएगा तो कितनी बार होगा। तो हमने क्या बोला था? 3 बार अगर होगा तो 3 बार आके रुक जाएगा। अगर मैं कोड में लिख देता हूँ, तो देखिए एक बार येलो, फिर रेड, फिर बीच में ऑरेंज, फिर येलो, फिर लास्ट में फिर से रेड, ऑरेंज, येलो, लेकिन इस बार रेड होकर रुक जाएगा। कोडिंग खत्म। ठीक है? और अगर यहीं पे मैं क्या कर देता हूँ, अगर मैं इनफाइनाइट कर देता हूँ, तो हम लोगों का आराम से इनफाइनाइट टाइम्स चलते रहेगा, है ना? रुकेगा नहीं। तो ऐसा ही मुझे एनिमेशन चाहिए जहां पे हम लोगों को रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों का विड्थ तो हमारे ऊपर है कि हम लोग क्या देंगे विड्थ। ठीक है, तो ये मेरे पास कलर है, लेकिन फिर से वापस मैं बता रहा हूँ, बीच में जो ऑरेंज कलर है प्रोग्रामिंग में कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है ना? हाँ, तो वो पूरा का पूरा टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? अगर गलती से ये टाइम 4 सेकंड की जगह पे अगर 10 सेकंड कर दिए हैं, तो क्या होगा? तो बीच बीच में और भी कलर आएगा, बीच बीच में और भी कलर आएगा। ठीक है ना? तो अगर मैं 4 सेकंड की जगह पे अगर 10 सेकंड कर दूं, तो मेरा, ठीक है ना, तो बीच में और भी बहुत सारे इफेक्ट दिखने वाले थे। 4 सेकंड तो बहुत ही
क्विक हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। लास्ट क्लास का जो हम एनिमेशन परफॉर्म करवा रहे थे वही वाला है। थोड़ा सा और भी कि नहीं, मैं पर्टिकुलर पर्टिकुलर कलर देना चाहता हूँ, मतलब ये अपने मर्जी से जो बीच में ऑरेंज आ रहा, ये न करना है। तो आप लोगों को कोडिंग क्या करें, ये मैंने 4 भागों में तोड़ दिया। ये फ्रॉम टू मत लिखिए यहाँ पे। जब ये 0% मतलब 0 सेकंड पे इसका कलर क्या होगा, ये 25% मतलब 1 सेकंड के बाद या 2 सेकंड जो भी हो, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, ऐसे ऐसे करके मैंने क्या किया, बीच बीच में अपना कलर दे दिया। और प्रोग्राम तो अभी भी 4 ही सेकंड तक चलेगा, टोटल एनिमेशन जो होगा। तो अब मेरा ये ज्यादा अच्छा है, देखिए और भी कलर मेरा बन रहा है कि नहीं। देख लीजिए 4 को कलर बन रहा, बीच में आपको थोड़ा मोड़ा टाइमिंग का डिफरेंस है। ठीक है, तो शुरू कैसे हो रहा, शुरू कहाँ से हो रहा जी, शुरू हो रहा रेड से ही, लेकिन इतनी क्विक क्विक हो रहा है। ठीक है ना, कलर चेंज हो जा रहा है बीच बीच में, देखिए ब्लू ग्रीन सब हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो ये ज्यादा अच्छा है उससे। ठीक है ना, कि मैं पर्टिकुलर पर्टिकुलर कलर भी देके कोडिंग कर सकता हूँ। ठीक है, एनिमेशन को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, बोला कि नहीं मैं और ब्रेक करूंगा। ठीक है, बोला ये क्या किए, इसको इसको इसमें क्या किए जी, बोला कि इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए। एक मैंने डिव लिया जिसका आईडी मैंने P1 लिया। P1 का मैंने विड्थ दे दिया, हाइट दे दिया, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इनफाइनाइट टाइम्स। बस इसको अब थोड़ा सा तोड़ ममोड़ करना है। तो 0%, 25%, 50%, 75%, ये कलर तो चेंज होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन भी चेंज होगा। तो 0 0 से स्टार्टिंग होगा, उसके बाद लेफ्ट में मतलब इधर लेफ्ट 200 पिक्सल, मतलब थोड़ा सा ये घसकेगा। तो 200 टॉप, लेकिन 0 ही रहेगा। उसके बाद लेफ्ट भी 200, टॉप भी 200, मतलब यहाँ पे आएगा। फिर लेफ्ट 0, टॉप 200, एंड लास्ट में 0 0, मतलब एक्चुअली में ये घूमते रहेगा। कोडिंग जो हमारा कोड किया हुआ है, इसका कोडिंग हमारा, इसको स्क्वायर में करिए और अच्छा लगेगा। बोला, काम तो नहीं कर रहा। बोला काम क्यों नहीं कर रहा, सबसे बड़ा काम, ओ सॉरी पूरा तो गड़बड़ हो गया, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। पहले बात कि काम क्यों नहीं कर रहा। ठीक है ना, सबसे पहले तो हम लोग, चलिए ये तो मैं कर लिया। इस काम क्यों नहीं कर रहे जी, क्योंकि ये तो पहले बात कि ये तो अकेला डिव ही है, एक पेरेंट डिव भी तो होना चाहिए। तो आपको इसको काम करवाने के लिए अच्छे से देख लीजिए, ये देखिए जैसा खूबसूरत सा एकदम सुंदर सा दिख रहा, मतलब ये काम करवाने के लिए इनफाइनाइट टाइम्स या कुछ भी, एनिमेशन इटरेशन इटरेशन काउंट कोलोन देके इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे मैं मारूंगा तो अब ये क्या करेगा, ये इनफाइनाइट टाइम्स आपका चलेगा। देखिए स्पेलिंग इसका मतलब भूल है कहीं, इटरेशन में सिंगल टी है। कितना अच्छा लग रहा है, ये अपना चलते रहेगा। तो हम इसमें इमेज भी स्क्रॉल करा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम डिव में तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लगे सर ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, पहले क्यों नहीं काम किया और अभी क्यों काम कर रहा। तो इसमें दोनों कोड में डिफरेंस ये है, आईडी आईडी की वजह से क्या हो रहा था क्या, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या लिखना है जी, हैश P1, इसमें एक लाइन लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, ये वाला लाइन, पोजीशन रिलेटिव, मतलब अपने पेरेंट को पकड़ के चलो। ठीक है ना, ओके, तो मतलब अपना डिव को, ठीक है ना। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट किसी को नहीं मारा हुआ है, सिर्फ मैंने क्या किया, पोजीशन रिलेटिव मार दिया। अगर ये हटा देते हैं और काम कराते हैं तो काम करेगा क्या, अब नहीं काम करेगा। अपना कलर चेंज हो रहा है, लेकिन तो उस लाइन में और इस लाइन में बस एक ही लाइन का डिफरेंस है, उस कोड में और इस कोड में, सिर्फ एनिमेशन का ये पोजीशन रिलेटिव लिखा हुआ है। तो ये मेरे पास कोड समझ में आ गया कि ये वाला एनिमेशन मुझे बहुत काम का है। ठीक है ना, मैं कुछ भी करवा सकता हूँ इससे। ठीक है ना, कोई भी चीज लगे, ठीक है, ये मेरे पास एक एनिमेशन तो हो गया। लास्ट डे कलर भी चेंज हो रहा, ये भी अभी कलर भी चेंज हो रहा। सिर्फ क्या किया यहाँ पे अंतर, टॉप लेफ्ट का पोजीशन, लेफ्ट टॉप का पोजीशन मैंने 4 बार 5 बार तोड़ दिया। और लास्ट में 100% में भी फिर से कहाँ से शुरू कर दिया, फिर 0 0 से।
माने 0 में भी 0 0, 100% में भी 0 0। अब ये टोटल टाइम कितना दिया है जी, 40 सेकेंड। तो एक एक सेकंड के बाद तो ये लास्ट में 0 और 100 दोनों एक जैसा रहेगा। ठीक है ना, तो रेड कलर से ही शुरू हुआ, रेड कलर लोगों को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो 4 सेकंड में आपका 75% पे आएगा। 5वां सेकंड में तो फिर से 0 पे आ गया। अब 0 के बाद फिर से 25% पे आएगा। तो ये मेरा एनिमेशन कैसे करते हैं वो समझा दिया। आसान है, ऑनलाइन समझ में आ रहा है। Yes, sir. Sir, फाइंड है कोड में ये 200, ठीक है ना। अगर 200 के जगह पे मैं ये 600 कर दूं, ठीक है ना, जहां जहां 200 है टॉप रहने दीजिए, लेफ्ट को 200, ठीक है, 200 सॉरी, 200, ठीक है, सॉरी 600, लेफ्ट को मैंने क्या किया, 600 कर दिया, ठीक है। मतलब इससे क्या हुआ जी, 600 पिक्सल। ओ ये तो कोड अलग है, सॉरी, पोजीशन रिलेटिव नहीं लिखा हुआ उसमें, है ना। इस कोड में हम करके दिखाते हैं, ठीक है। 600, ये भी 600। तो देखिए हुआ क्या, मुझे कितने के अंदर जाना है। अच्छा, अगर गलती से मैंने क्या किया दिखाते हैं, ओके। गलती से मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ जाएगा, अब नीचे मत आओ, तुम फिर से यहीं पे आओ, है ना, फिर से यहीं पे आओ। तो मैं क्या करूंगा जी, ये बीच वाला लाइन को उड़ा दूंगा, ठीक है। बीच वाले लाइन को उड़ा के हम क्या किए, बीच में उड़ा के लेफ्ट को 0, टॉप, ठीक है, ओके, टॉप 0 सॉरी, हमको नहीं चाहिए, इसका कोई जरूरत ही नहीं है, 3 ही रखिए, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, 50 कर देते हैं, और इसको 100 कर देते हैं, ताकि एकदम टाइम इंटरवल एकदम परफेक्ट रहेगा, है ना। कितना अच्छा लग रहा है। मैं कुछ एक्स्ट्रा भी तो कर सकता हूँ ना। तो मैं सिर्फ लिनियर वाला ऐसे प्रोग्रेस बार भी दिखा सकता हूँ कुछ भी, ठीक है ना। थोड़ा पतला कर दीजिए प्रोग्रेस बार को, तो वेट, ठीक है, हाइट को थोड़ा सा कम कर देते हैं। आदमी को क्या लगेगा, बस लोडिंग स्क्रीन की तरह दिखते रहेगा, ठीक है ना। और पीछे में वो बैकग्राउंड कलर मार दीजिए ग्रे कलर का, थोड़ा थोड़ा वो डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर वगैरह वगैरह मार लीजिए, तो लोगों को बस वही दिखते रहेगा, ठीक है ना। तो आप कुछ भी करवा सकते हो एनिमेशन में, सबसे इम्पोर्टेंट है। बोला और कुछ बचा है इसमें, बोला ना, एनिमेशन में मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा थोड़ा और भी बचा हुआ है, जैसे ये तो हम लोग इनफाइनाइट कैसे करते हैं ये यहाँ तक सीख गए। 3 बार अगर रोकना है, 3 बार कैसे करेंगे ये भी ठीक है। अब हमारे पास रिवर्स है, ऑल्टरनेट है, मैंने फालतू का हम क्यों करने जाए। ये ये देखिए, ये उल्टा भी है, ये रिवर्स वाला है। तो खाली डायरेक्शन चेंज कर दिए, तो ये उल्टा घूमना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और अगर ऑल्टरनेट कर दिए, डायरेक्शन को ऑल्टरनेट, तो एक बार आपका इस तरफ घूमेगा और फिर से वापस, देखिए ये भी अच्छा है, ठीक है। अब ये, तो मैंने ये बस किसका कमाल है, एनिमेशन का, डायरेक्शन का। और ये 2 बार लिखा हुआ है, 2 बार की जगह पे इनफाइनाइट टाइम कर दीजिए, इनफाइनाइट टाइम, और इस फालतू चीजों को उड़ा दीजिए। ये सब का कोई काम नहीं है मेरा, हमको तो सिर्फ समझना था डिव के ऊपर। चलिए, तो हम लोगों के पास सिर्फ समझने का है। आसान हो गया ना। मैंने हम लोगों के पास एक एक करके कोडिंग का कलेक्शन बनाते जा रहे हैं। हम लोगों के आगे, ठीक है ना, इसका स्पीड, इज इन आउट जो हम लोग बताए थे, इज सिर्फ लिनियर, इज इन, इज आउट, जितना भी है, ठीक है ना, बोला गया कि हर एक का मीनिंग, ठीक है ना। देखिए, तो हमने बताया था इज इन का क्या मतलब है, पहले स्लो बाद में फास्ट पकड़ेगा। इज आउट का क्या है, पहले फास्ट बाद में स्लो होगा, लेकिन पहुंच रहा है देखिए एक ही साइज जैसा, लगभग लगभग। इज इन आउट यूनिफॉर्म है, ये इज थोड़ा और फास्ट है, लिनियर नॉर्मल है, ठीक है ना। मतलब आपको थोड़ा मोड़ा एनिमेशन का खाली इफेक्ट तो दिखेगा, ठीक है ना।
फिल मोड क्या होता है? फिल मोड फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये क्या दिया है? फिल मोड का क्या काम है जी? फिल मोड का यूज नहीं करते। बैकवर्ड, अच्छा, सिर्फ सामने जाएगा। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, यहाँ पे कुछ तो किया नहीं है शायद। ये भी लिनियर ही है। यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो। ऑल्टरनेट भी लगाया हुआ है। क्या चेंजेस किया है इसमें तब? ये तो ठीक है। डिले भी लगा दिया हुआ है, 2-2 सेकंड के बाद रुकेगा। एक कंप्लीट होने के बाद कितना देर रुकेगा, ठीक है। देखते हैं। नहीं, कुछ नहीं रुक रहा, ठीक है ना। तो ये टोटल जहाँ पे हमारा ड्यूरेशन 5 सेकंड लिखा हुआ है, लेकिन डिले लगा दिया हुआ है 2 सेकंड का, ठीक है। अगर 2 सेकंड को उड़ा देते हैं, बहुत असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। ये उड़ा देंगे तो असर पड़ेगा, क्योंकि ये काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसमें टाइमिंग नहीं दिया। वो तो इतने इतनी तेजी से जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों का ये वाला मैंडेटरी है, ड्यूरेशन तो, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा स्लो, थोड़ा फास्ट अगर चाहिए। तो थोड़ा ठीक है ना, 5 सेकंड वाला एकदम स्टैंडर्ड है कि नहीं? क्या क्या? डिले, डिले वाला। डिले का क्या काम है, थोड़ा देख लेते हैं। डिले का क्या काम है? डिले, इसमें तो डिले नहीं यूज हुआ है, डिले, ठीक है। एनिमेशन डिले का मेन काम क्या होता है? एनिमेशन डिले स्लो करने के लिए ही होगा, और क्या। तो रुकेगा, हाँ। इसका मेन काम क्या है जी? प्रॉपर्टी स्पेसिफाई अ डिले फॉर द स्टार्ट ऑफ द एनिमेशन, कितना देर शुरू में टाइम लेगा, 2 सेकंड का। तो इसका मतलब ये सिर्फ स्टार्टिंग में अफेक्ट करता है, पूरा कंप्लीट होने के बाद नहीं रुक रहा। ये सिर्फ स्टार्टिंग में, मतलब एकदम, देखिए ये शुरू में 2 सेकंड ले रहा, नोटिस किए? शुरू में जो 2 सेकंड है, इसलिए हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसका क्या काम। 2 सेकंड का वेट करेगा, मैंने हमारा वेबसाइट मान लीजिए लोड ले लिया, उसके बाद से एनिमेशन परफॉर्म कराना है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर शुरू में ही 10 सेकंड अगर लगा देते हैं, अब बैठे रहिए आराम से, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों को हर एक का बस इस्तेमाल देख लेना है, ठीक है ना। अच्छा, और क्या बचा है भाई? ये देखिए, एक साथ और भी बहुत सारा एग्जांपल दिया है। 5 सेकंड लीनियर, ओ बाबा, ये देखिए कुछ 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 एक्स्ट्रा एक साथ भी लगा दिया है। तो एनिमेशन का नाम क्या है? माई फर्स्ट। कितना देर ड्यूरेशन है, मैंने एक बार में आपको अलग से लिखने का भी जरूरत नहीं है। लिनियर भी है, 2 सेकंड भी है, इनफाइनाइट भी है, ऑल्टरनेट भी है, मतलब ये भी एक तरीका है अच्छा कि एक साथ लिख देंगे, है ना। हाँ, पूरा एनिमेशन में वो ऑटोमेटिकली, लेकिन इसमें दिक्कत होगा कि आपको ऑर्डर माइंड पता होना चाहिए। सारा ऑर्डर दिमाग में रहना चाहिए कि पहले नाम, देन ड्यूरेशन, देन टाइमिंग फंक्शन, देन डिले, देन इटरेशन काउंट, देन डायरेक्शन। क्योंकि इसमें उल्टा पुल्टा करने से काम नहीं होगा। क्योंकि अगर ये दो इधर कर दिए, ये 5 अलग कर दिए, तो मैंने 5 सेकंड वेट करेगा, 2 सेकंड में काम करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं हम लोगों को। लास्ट जो है हमारा एनिमेशन में, ठीक है, लास्ट जो है वो है, सॉरी, सीएसएस में रिस्पॉन्सिव डिजाइन। रिस्पॉन्सिव कैसा, मैं बोलना चाहता हूँ सबसे पहले, एकदम मोबाइल रिस्पॉन्सिव। आप फ्लिपकार्ट को अच्छे से देखो, खास करके फ्लिपकार्ट को देखो। ये पहला बात कि कैसा दिख रहा है, एक, जब मैं इसको मोबाइल में देखता हूँ तो कैसा दिख रहा, दूसरा, ठीक है। जब मैं मोबाइल में देखूंगा तो ये तुरंत क्या किया, मेनू बार को इधर से लेके आ गया, ठीक है। तो रिफ्रेश कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि, तो ये साइड से खुलता है, हाँ, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली कैसा दिख रहा था? नॉर्मली आपका नॉर्मली आपका मेनू नॉर्मली है ना। अच्छा, एक चीज और, दूसरा दूसरा चीज को आप देखो अच्छे से। आपके पास कितने कैटेगरीज हैं जी? आप बहुत सारे कैटेगरी, मतलब 3 3 6 3 9, 9 कैटेगरी अगर मैं मोबाइल में देखूं एक साथ, तो कितना छोटा छोटा दिखेगा। तो उसमें प्रोग्रामिंग से कैसे ये चेंज कर ले रहा, पूरा का पूरा, इसमें हार्डली आपको 3 कैटेगरी दिख रहा, हार्डली। और नीचे नीचे नहीं तो कर दिया है, ये भी अच्छा है, क्या है कि नहीं, पूरे कैटेगरी को नीचे नीचे में कर दिया है। हाँ, स्क्रॉल तो है ही।
हाँ हाँ, बहुत सारा क्योंकि ज्यादातर तो लोग आपका कस्टमर तो मोबाइल में ही है, ठीक है ना। तो सुंदर का सुंदर भी लगता है, क्योंकि आपको एक लाइन में लैपटॉप में 9 गो दिखा सकता है, लेकिन मोबाइल में तो 2 3 ही दिखाना होगा, तभी तो अच्छे से दिखेगा। आपका प्रोडक्ट तो विजुअल होना चाहिए ना, वो स्लाइडर वैसे ही रहेगा, ठीक है ना, खूबसूरत लगता है। तो कैसे हम लोग बनाते हैं ये सब चीजें, नैप बार कैसे बनाते हैं, लेकिन मोबाइल के लिए अलग, लैपटॉप के लिए अलग, ये दोनों चीज हमको सीखना है, ठीक है। क्लियर। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तो हम लोग एक नया फाइल बना लेते हैं। क्या नाम दे देते हैं, रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव डॉट एच टी एम एल, ठीक है। जहां पे हम लोगों को HTML का बॉयलर प्लेट ले लेते हैं, शुरुआत में ही हम लोग HTML का बॉयलर प्लेट ले लेते हैं, एंड जो करना है करेंगे। इसके बाद हमारा क्या है, हमारे पास एक कंटेनर लेना है, कंटेनर के अंदर जो भी लेना है लेंगे, डिव खत्म। तो ये तो मेरा पूरा वाला है, ठीक है ना। उसके बाद हमको एक मेनू लेना है, तो डिव क्लास इज इक्वल्स टू मेनू, मेनू लेना है, जिसके अंदर डिव खत्म। उस मेनू के अंदर, तो सबसे पहले इतना ही करिए ना, बाद में हम सब ठीक ठाक करेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम लोग स्टाइल में यहीं पे इंटरनल CSS लगा के हम लोग कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टाइल, ठीक है, जहां पे स्टार, ओके, तो हम लोग, तो सुनिए, तो हम लोगों का मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, पहला तो स्टेप कंप्लीट। कंटेनर भी बहुत इजीली बन जाएगा भाई, इतना दूर तक तो पहले रन कराएं। ये मेरा फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप कंप्लीट, ठीक। मेनू का हाइट एकदम सुंदर लग रहा, ठीक है ना। तो मेनू को मैं एक काम करता हूँ, मेनू को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, 15। मेनू को मैंने क्या किया, एकदम थोड़ा सा, यहाँ पे मुझे चाहिए एक लोगो, जैसे ऑलरेडी हम लोगों ने बनाया था, लेकिन इस बार हम लोग मोबाइल में देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा सुनिए, रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए मुझे क्या करना पड़ता है जी, कि जब मैं लैपटॉप में देखूं तो कैसा दिखना चाहिए, जब मैं मोबाइल में देखूं तो यही सेम कोड @ लिख के, मीडिया क्वेरीज इसको बोलते हैं, मीडिया क्वेरीज, मीडिया, जहां पे आप जब मोबाइल में इसको कन्वर्ट कर रहे हो तो राइट क्लिक मार के इंस्पेक्ट, जब आप मोबाइल में कन्वर्ट कर रहे हो तो इसका मैक्सिमम जो है, इसका कितना है, 200, मतलब 400 विड्थ, और हाइट कितना है 498। हमको हाइट से कोई लेना देना नहीं है, हमारा विड्थ से सब मतलब है, ठीक है ना। ये तो रिस्पॉन्सिव में शायद डिजाइन किया हुआ है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो 412, ठीक है ना। तो हम लोग को 412 जो है, कौन से मोबाइल के लिए आपको करना है, वो आईफोन के लिए करना है, आईपैड के लिए करना है, तो यहाँ पे सबका देखिए, टैब में देखना है, कहाँ देखना है, वो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों के पास चलिए, तो ये मोबाइल का लगभग लगभग पिक्सल है, तो 412, तो 412 में, तो @मीडिया क्वेरीज सिर्फ क्या लिखना है, मैक्स विड्थ, कि हमारा जब मैक्सिमम विड्थ या मिनिमम विड्थ जो भी हो, तो मैक्सिमम विड्थ 412 हो, इससे नीचे जैसे जाएगा, मैक्सिमम विड्थ 412 पिक्सल हो, तो कोडिंग अलग हो जाएगा। तो कोडिंग क्या होगा, सबसे पहले यही सेम कोड को कॉपी करके पेस्ट करिए, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, कलर चेंज, तो मान लीजिए कलर, ये ग्रीन हो जाए, ये ऑरेंज हो जाए। तो एक बार देखते हैं कि मेरा लैपटॉप में, मोबाइल में अलग डिजाइन, लैपटॉप में लेकिन अलग डिजाइन, अच्छे से नोटिस कीजिए। अब इसको थोड़ा रिस्पॉन्सिव करके देख लीजिए आपने अच्छे से, रिस्पॉन्सिव कहाँ गया जी, रिस्पॉन्सिव ऊपर में रहता है। अच्छा, देख लीजिए, तो जैसे 412 के ऊपर गया तो इसका कलर अलग हो गया, ठीक है। जैसे ये 412 के नीचे जा रहा है, कलर चेंज। तो इसके लिए मैंने क्या किया, बस मीडिया क्वेरीज लगा के आपका कोड मैंने लिख दिया, और मीडिया क्वेरीज लगा के मैंने कोड लिख दिया और काम कर गया। सेम चीज अगर मैं टैब में देखूं, सेम चीज
टैब में देखूं तो टैब का पहले देख लेते हैं कितना होता है। तो आईफोन में ज्यादातर मान लीजिए तो 820। तो हम लोग फिर से सेम 820 में हमारा कोड अलग रहेगा। मैं खाली कलर चेंज करके दिखता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए मुझे पिंक कोई कर दिए और ये रेड कर लिए। रेड बहुत गंदा दिखता है, सायन कर लिए। अब देखिए कितना अच्छा लगता है। अब रिस्पॉन्सिव डिजाइन मेरा बनाइए, रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाइए। तो देखिए लैपटॉप के लिए अलग व्यू, टैब के लिए अलग व्यू दिखाते हैं, टैब के लिए अलग व्यू और मोबाइल के लिए अलग व्यू। तीन के लिए मेरा डिजाइन पूरा अलग हो गया। तो इसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं तीन के लिए अलग अलग डिजाइन में कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो क्या बहुत मेहनत है, खाली 3 बार कोडिंग तो लिखना पड़ रहा और कुछ तो नहीं करना पड़ रहा। एक आपका नॉर्मल कोडिंग लैपटॉप के लिए, ब्रेक पॉइंट आपका 820 पे लगाया है और एक ब्रेक पॉइंट लगाया है मोबाइल के लिए, ठीक है ना। बस 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 एकदम सही बात है कि जब हम लोग मोबाइल में देखेंगे तो अलग, लैपटॉप में देखेंगे तो अलग। तो पहले हम लोग लैपटॉप वाला कोडिंग पहले कर लेते हैं। तो पहले हम लोग मीडिया क्वेरीज में हम लोग बहुत देर में जाते हैं, पहले नॉर्मल कोडिंग तो कर लें। तो हमको क्या चाहिए जी, हमको एक इमेज चाहिए, SRC सोर्स ऑफ द इमेज। एक एक मुझे डिव चाहिए, डिव क्लास इज इक्वल्स टू सर्च, डिव खत्म। और एक चाहिए मुझे वो नैव बार। तो मेनू नहीं, मेनू तो ऑलरेडी ले लिए हैं। तो एक मुझे चाहिए नैव बार, ठीक है। तो ओके क्लियर। तो एक मुझे चाहिए इमेज, एक चाहिए मुझे सर्च बार, एक चाहिए मुझे नैव बार, ठीक है ना। तो कहाँ पे चाहिए, लास्ट में चाहिए मुझे नैव बार, ठीक है। सर्च बार में मुझे क्या क्या चाहिए जी, तो एक इनपुट और एक सर्च बटन। नैव बार में मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए यूएल, LI, 3 मेनू, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। इतना सिंपल सा बनाना है। जब मैं रन कराऊंगा तो फोटो कुछ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि फोटो बहुत ही बड़ा है। कोई बात नहीं, ये सब तो कोडिंग का खेल है हम लोगों का। तो सबसे पहले हम लोग मेनू का ऑलरेडी कोडिंग कर चुके हैं हम लोग। उसके अंदर तीनों को पहले तो एक लाइन में करिए। तो तीनों को एक लाइन में करने का एक ही तरीका है, वो है डिस्प्ले फ्लेक्स। बस एक लाइन, ठीक है। स्पेस बिटवीन से कोना कोना में अपना सट जाएगा, स्पेस बिटवीन और अलाइन सेंटर। तो सब एक यहाँ एक यहाँ एक लास्ट में। खाली फोटो का साइज जिनका जिनका अभी शुरू शुरू में है, डिस्प्ले फ्लेक्स से मेरा एक लाइन में होगा। इन दोनों को मैं, इन दोनों को अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट से क्या होगा मेरे, तो मेरे पास जस्टिफाई कंटेंट से मेरे पास अगर मैं सेंटर में लिखूंगा तो सब तीनों सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं इवेनली लिखूंगा, बहुत सारा अलग अलग मीनिंग है। तो हमारा स्पेस बिटवीन से क्या होगा, स्पेस बिटवीन से हमारा हम लोग तीनों को तीन साइज में दे देंगे। अब मुझे बस लोगो पे खेलना है। तो लोगो को लेके मेनू के अंदर जो इमेज है उसका जो हाइट विथ है, HEIGHT कोलोन, भाई टोटल कितना है 50। तो 10 बाई 10 स्क्वायर तक की फोटो दिखे, ठीक है। पहले स्क्वायर फोटो दिखे, बोला कि स्क्वायर तो 10 VW से तो ज्यादा गंदा दिख रहा है, इसको भी VH ही मार दीजिए। परसेंटेज में खेलने से भी नहीं होगा, विथ विथ पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो सुनिए, तो ये मेरा लोगो तो अपने जगह पे आया, सर्च बॉक्स भी अपने जगह पे आया है, और क्या आया है जी, ये मेनू भी अपने जगह पे आया है। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या ऑनलाइन? স্যার সার্চ বক্সটা আরেকবার দেখাবেন। সার্চ বক্স তো আমি কিছু এখনো লিখিই নেই, শুধু ইনপুট আচ্ছা স্যার, টাইপ। আমরা যে হ্যাঁ, হ্যালো হ্যালো স্যার, বলো বলো। বলছি স্যার আমরা যে ভিএইচ ইউজ করছি না, তো হ্যাঁ, ভিএইচ এর ফুল ফর্ম কি স্যার? মানে ভিএইচ এর ফুল ফর্ম কি স্যার? ভিউ পোর্ট হাইট। ভিউ মানে যেটা তুমি দেখছো, ভিউ আচ্ছা পোর্ট হাইট, ভিউ পোর্ট হাইট মানে যেটা তোমার মানে নর্মালি 100% মধ্যে যেটা তুমি দেখতে পারছো তার অনুযায়ী 100%। ও পার্সেন্টেজই, কিন্তু যেটুক তুমি দেখতে পারছো তার আচ্ছা অনুযায়ী স্যার, আমরা করছো। যখন, হ্যাঁ স্যার বুঝলাম স্যার। আচ্ছা আমরা যে হাইটে হচ্ছে ভিএইচ ইউজ করছি কিংবা পার্সেন্টেজ যদি ইউজ করি তাহলে কি কিছু ডিফারেন্স আছে? পার্সেন্টেজ তো ও প্যারেন্ট হিসাবে নেবে।
প্যারেন্ট কত, ঠিক আছে? আর প্লাস পার্সেন্টেজ নিলে আরও একটা প্রবলেম বলছি। ধরো আমি পার্সেন্টেজ দিলাম, এক্সাম্পল 15%। এখন পর্যন্ত যদি আমি 15% দিই, তো এখন কোনো ডিফারেন্স বলে না, কিন্তু ডিফারেন্সটা কোথায় হবে? ডিফারেন্সটা হবে দেখাচ্ছি। এইখানেও কোনো ডিফারেন্স নেই, কিন্তু এই যে শুরু হলো, ठीक है? मैंने परसेंटेज में ये है, वीएच में अलग है, वीएच में थोड़ा सा फिक्स्ड रहता है आपका वेबसाइट में, আচ্ছা ठीक है? वीएच थोड़ा सा फिक्स्ड रखता है। ऐसे तो नॉर्मली परसेंट देख लीजिए वो अपना फिक्स्ड है, ऐसा नहीं कि उसके परसेंटेज नहीं है वो। अब ऐसा ठीक है, ऐसे नॉर्मली ऐसे कोना वाला से हम लोगों का देख लीजिए, अच्छा मैंने तब भी एक ही साइज का दिख रहा। जब ऐसे नॉर्मली ऐसे कम कर रहे तब कम हो रहा, ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो परसेंटेज थोड़ा सा अलग है, और परसेंटेज पहली बार काम नहीं करता, फर्स्ट टाइम काम नहीं करता, तो इसीलिए वीएस लेकिन काम करता है। फर्स्ट टाइम परसेंटेज काम नहीं करता हाइट में, उसके बाद से कर सकते हैं, ठीक है? আর लेकिन फिर আর से যদি স্যার ওয়েট আর যদি আমরা স্যার ওয়েটতে যদি স্যার ভিএইচ ইউজ করি তখন কি প্রবলেম আসতে পারে? सॉरी, ওয়েটতে আমরা তো পার্সেন্টেজ ইউজ করছি উইথ তো দিয়ে কোনো ওয়েটতে প্রবলেম নেই, উইথ দিয়ে ভিডব্লিউ, ভিউ পোর্ট উইথ, ওকে, আচ্ছা হ্যাঁ ভিউ হ্যাঁ পোর্ট উইথ, ঠিক আছে? তো আমি এর মানে বুঝিয়েছিলাম কি কেন আমি পার্সেন্টেজ কেন ইউজ করছি। এখন কোনো প্রবলেম হচ্ছে? পার্সেন্টেজের জায়গায় ভিডব্লিউ দিলাম, কোনো প্রবলেম নেই। না, স্যার। কিন্তু যখন তুমি হাইটটাকে একটু বাড়াও, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে কি প্রবলেমটা। ফার্স্ট প্যারেন্টের হাইটটা বাড়াও, তাহলে তুমি দেখলে এই ওয়েবসাইটের লম্বা তো হলো, কিন্তু এই দিকেও নড়া স্টার্ট হয়ে গেল, ঠিক আছে? এই যে নড়ছে, কারণ কি? এই এক্সট্রা যে এরিয়া ধরেছে, তাও ভিডব্লিউটা কি হচ্ছে, পুরোই ফুল জায়গাটা নিচ্ছে। আর যদি এখানে পার্সেন্টেজ দিতাম, যদি এখানে পার্সেন্টেজ দিতাম, তো ও ভাই যেটা তোমার ঠিক এক্সট্রা পার্টটা নিয়েছে ওটাকে বাদ দিয়ে তোমার নেবে। হ্যাঁ, বাকি তো এইটা লম্বা হচ্ছে, কিন্তু এই জিনিসটা হবে না, আর হরিজন্টাল স্ক্রল হবে না, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার থ্যাংক ইউ স্যার और कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं है ना? अच्छा ठीक है, छोड़िए। अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं उसके बाद से, तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, एकदम सही। तो इसको कौन सा है भाई, ये इनपुट, ठीक है ना? इनपुट तो कोडिंग में कर लेते हैं। इनपुट ये टैग है, इनपुट एक टैग है, नॉट। तो सर्च के अंदर डॉट, सर्च के अंदर जो इनपुट है उसका हाइट और उसका विड्थ, तो HEIGHT कोलन देके 7 VH और विड्थ 20 VW, और जो बटन है उसका भी हाइट 7 VH, विड्थ 5 VW, और कलर ऑरेंज। कितना अच्छा लग रहा है, पूरा स्टैंडर्ड लग रहा है ना, है ना? पूरा स्टैंडर्ड लगने लगा। मैंने क्या किया है, जो इनपुट बॉक्स है उसका हाइट भी 7 VH, विड्थ 20 VW, इसका 7 VH, किंतु विड्थ से 5 VW और कलर ऑरेंज। यहाँ पे हम फाफा आइकन भी यूज कर सकते थे, ठीक है? फाफा आइकन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा। खाली अंदर में लिख देना अच्छा लगता है, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर सर्च, प्लेस होल्डर सर्च लिख देने से और अच्छा लगेगा, ठीक है? लेकिन ये अगर लगता है कि कोना में चिपक गया है, तो थोड़ा सा पैडिंग भी मार सकते हो, थोड़ा सा अंदर में पैडिंग भी मार सकते हो, ऊपर नीचे नहीं चाहिए। 1 VH ही चलिए चारों तरफ से मार लेते हैं, ओके, चारों तरफ से 1 VH। तो थोड़ा सा पैडिंग मार के अंदर में मैं लिखा हुआ, अब आपका इतना दूर तक लिखाएगा ही नहीं, ये 1 VH तक या 1 VW तक, 1 VW तक लिखाएगा ही नहीं। तो ज्यादा अच्छा है ना भाई, इतना दूर तक गैप हुआ ना कम से कम, ठीक है? हम जो लिखना चाहते हैं लिखेंगे, ठीक है? अच्छा सुनिए, इसमें एक चीज है, लेकिन लिखते लिखते एक चीज
भाई अब मुझे मान लीजिए अरे यार हटाना है तो मुझे मेहनत करना पड़ रहा, मुझे बैक बटन दबाना पड़ रहा, लेकिन ये चीज अगर टाइप टेक्स्ट की जगह पे टाइप सर्च लिख दीजिएगा ये, ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम तो नहीं है। अब लिखिए, देखिए क्रॉस तो आता है, ये टाइप किसका कमाल है, टाइप सर्च का कमाल है कि वो सर्च वाला ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो ज्यादा बेटर है। अब लास्ट है इन तीनों को, अब मेनू को ठीक ठाक करते हैं। मेनू कहाँ है भाई, नैप बार में। नैप बार में इसका आईडी या क्लास, क्लास इज इक्वल्स टू टॉप मेनू या लिस्ट, ठीक है, या नैप, नैव लिस्ट, नैव लिस्ट, ठीक है ना। तो भाई ऊपर में कोडिंग करना है मुझे, ठीक है, तो डॉट नैव लिस्ट, डॉट नैव लिस्ट हाइफन लिस्ट, ठीक है ना, का क्या क्या करना है जी। सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर, जो भी किए पहले तो आ गया, ठीक है ना, आ गया, एक दूसरे पे ही ओवरलैप किया, बुलेट भी आ रहा है, आने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम लोगों को सबसे पहले बुलेट हटाना है, तो इसके लिए क्या चाहिए, लिस्ट स्टाइल नन, लिस्ट स्टाइल नन या टाइप नन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तीनों के बीच में गैप चाहिए, तो सिर्फ गैप लिख देने से ही टू वी डब्ल्यू, तो तीनों के बीच में जो क्या चीज, हाँ तो हम तो इसका लिए है नहीं ना, वो तो लेना पड़ता, तब तो हमको सबसे पहले लिखना पड़ता नैप बार के लिए कोडिंग, क्योंकि हमने तो इसका कोई विड्थ दिया ही नहीं है, ये ऑटो विड्थ पकड़ रहा, ये भी इसका भी कोई विड्थ मैंने दिया नहीं है, तो ये भी ऑटो विड्थ पकड़ रहा, तो जैसे जैसे बढ़ाएंगे वो ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। हमने सिर्फ इसी का विड्थ हाइट दिया है, वरना इन दोनों को मैं अंदर वाले का खाली चेंज कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने कोई विड्थ दिया ही नहीं है, मैंने एक्चुअली सर्च पे कोई कोडिंग नहीं किया है, सर्च के अंदर इनपुट पे मैंने कोडिंग किया है, ठीक है ना। ऐसे ही बिल्कुल नैब बार पे मैंने कोई कोडिंग नहीं किया, नैब लिस्ट पे सीधा कोडिंग कर दिया, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा चिपक गया, ज्यादा कोना में घुस गया है, तो पैडिंग किस पे मारेंगे, टोटल पे, टोटल, टोटल पे मतलब ये मेनू में, मेनू में एकदम सही, कि टोटल मेनू में अगर मैं पैडिंग मारता हूँ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो पैडिंग मारता हूँ, तो ऊपर नीचे हमको नहीं चाहिए, सिर्फ लेफ्ट राइट चाहिए, तो इतना दूर तक सुंदर का सुंदर भी लग रहा है कि नहीं, एकदम मैंने लग रहा है प्रोफेशनल, ठीक है ना। कलर वलर बाद में हम चेंज कर लेंगे। ये तो मैंने किस में किया आपको, लैपटॉप व्यू के लिए। अब आता है मोबाइल व्यू के लिए, सब पूरा कोड एक ही रहेगा, राइट क्लिक इंस्पेक्ट। तो अभी तक तो ये कौन सा है व्यू भाई, ये अभी भी यही है। जैसे जैसे आप ये टैब व्यू भी, ठीक है, ये टैब व्यू, टैब व्यू के बाद अब देखिए कितना गंदा लग रहा। तो मेरा मोबाइल व्यू में तो चला तो गया, लेकिन गंदा कितना दिख रहा है ना, सब एक जैसा चिपक गया, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा एडोरेका का वेबसाइट चेक कीजिए, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, पहला बार रिफ्रेश मारिए भाई, देखिए कितना खूबसूरत लगा, मैंने कितना खूबसूरत, मैं उतने में ही एडजस्ट कर ले रहा, ठीक है ना। 100% विड्थ, 100% जूम लेवल कर दीजिए तो, हाँ उतने में। भाई सर्च बार को एक छोटा सा आइकन में बदल दिया, जब मैं क्लिक करूंगा तो अलग से सर्च खोल रहा, मैंने एक्चुअली में सर्च बार हम रख भी सकते हैं, नहीं भी, हमको नैब बार रख दिया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा। तो हम लोगों को एक लोगो, सर्च बार को मान लीजिए हमको हटाना है, तो भाई ठीक है, कोडिंग में जैसे मैं लैपटॉप मोबाइल व्यू में उतना दिक्कत नहीं है मेरा, मेरा दिक्कत है इसमें, क्या भाई, इसमें जैसे होगा तो सबसे पहले सर्च गायब हो जाओ, तो सर्च गायब हो जाओ, इससे क्या फायदा होगा आपको जी, सर्च गायब हो जाओ तो डिस्प्ले नन, बस इतना ही खाली कोड कर दीजिए ना। अब अपना कोडिंग में जाइए, कुछ तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, जगह तो बचा। अच्छा, ये पूरा हाइट थोड़ा छोटा करो, क्योंकि हमको इतना अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है ना। ये 412 वाला जो है, 412 412, ओके, तो अच्छा लग रहा है, खराब नहीं है, ऐसा नहीं है कि 100% में अच्छा नहीं लग रहा, खराब नहीं लग रहा, लेकिन हमको वो चाहिए ना बर्गर मेनू, हमको ये वाला मेनू नहीं चाहिए,
बर्गर मेनू चाहिए, तो बर्गर मेनू कैसे हम बनाते हैं भाई? बंद हो गया, नैव बार भी बंद हो गया कोडिंग में, तो नैव बार बंद मत करो, नैव बार ही रहने दो। नैव बार के अंदर जो है बर्गर मेनू कैसे भाई? आई फाफा आइकन से, तो बार्स, ठीक है, तो फाफा आइकन से बार लिख देने से आ जाएगा। फाफा आइकन के लिए हम लोग क्या बोले थे? सीडीएन लिंक चाहिए। फाफा आइकन में जब तक हम सीडीएन लिंक नहीं डालेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। तो सीडीएन लिंक, ये कौन सा लाइब्रेरी का सीडीएन लिंक है? फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी का। तो फॉन्ट ऑसम का एगो सीडीएन लिंक ऊपर में कहीं पे भी चिपका दीजिए। जैसे चिपकाइएगा, आपका फायदा क्या है? आ तो गया, कम से कम बर्गर मेनू तो आ गया, ठीक है ना। अब इसको खाली नन कर देना है कि जैसे मैं मोबाइल में क्लिक मारूंगा तो नैब लिस्ट भी गायब हो जाओ, नैब लिस्ट भी गायब हो जाओ, ठीक है ना। तो डिस्प्ले नन, और लैपटॉप व्यू में फा फा आइकन गायब रहो, मतलब लैपटॉप व्यू के लिए फाफा आइकन उल्टा गायब रहेगा, ठीक है ना। तो डॉट नैव बार के अंदर जो फाफा आइकन है वो, ठीक है, तो वो डिस्प्ले नन रहेगा, मतलब लैपटॉप व्यू में वो वो बर्गर मेनू नहीं दिखेगा। तो लैपटॉप व्यू में वो, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी भी दिख रहा, क्या दिख रहा? तो बोला कि ऐसा क्यों भाई? फा लिख के हम कोडिंग तो किए इसलिए, कोई बात नहीं, वो क्लास का नाम हम दे देते हैं अपने मर्जी से कुछ, या बारसी लिख के कोडिंग करते हैं, देखते हैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को ऐसे भी गलती है कोडिंग। फा कोई टैग नहीं है, फा क्लास का नाम है, तो कोड तो ऐसे ही काम करेगा। देखिए, तो लैपटॉप व्यू में वो बार नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ये मोबाइल व्यू में जाएगा तो आपका मोबाइल व्यू में आ गया क्या? आ तो गया जी, मोबाइल व्यू आ गया, लेकिन সার্চ বক্সটা স্যার দেখাচ্ছে না। हाँ, सर्च जो बार है ना वो दिख नहीं रहा है जो जब इंस्पेक्ट कर रहे हैं आप। नहीं नहीं, वो तो मैंने कोडिंग में लिखा है कि सर्च बार गायब हो जाओ, अच्छा अच्छा ठीक है। नैप बार भी गायब हो जाओ, सॉरी नैप बार के, हम नैप लिस्ट गायब करने को बोले हैं क्या? तो नैप लिस्ट गायब हो जाओ, लेकिन ये तो दिखो। अच्छा अच्छा, फाफा को लिखना होगा, तो मैंने नैप बार के अंदर कोडिंग में लिखना होगा, नजर एकदम तेज, ये जो गायब है उसको फिर से विजिबल कर दो। ब्लॉक मतलब होता है विजिबल। স্যার আপনার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না। अच्छा, देखा যাচ্ছে ना, बाद बाकी लोगों को अटक गया है। ओके, अच्छा ठीक है। सुनिए हाँ, सुनिए, तो एकदम ध्यान से, मैंने क्या किया, पहले से वो जो बार वाला आइकन है वो पहले से गायब रहेगा, लेकिन जब मोबाइल में देखूंगा तो बार वाला आइकन फिर विजिबल हो जाए। विजिबल के लिए क्या कोडिंग लिखते हैं? नन की जगह पे ब्लॉक। ब्लॉक मतलब विजिबल, नन मतलब गायब। तो कोडिंग देख लीजिए एक बार, कि जैसे मैं इसको मोबाइल व्यू में देखूंगा तो बार गायब हो जाओ, और जैसे मैं इसको मोबाइल व्यू में देखूंगा, लैपटॉप व्यू नहीं, तो ये बार फिर से, कैसा लग रहा है? लैपटॉप के लिए अलग डिजाइन, मोबाइल के लिए अलग डिजाइन, कोडिंग ही तो पूरा है, ठीक है। तो लैपटॉप के लिए अलग डिजाइन हो गया, मोबाइल के लिए अलग डिजाइन। তো ল্যাপটপে যদি তুমি সেম দেখাতে চাও তাহলে তো কিছু করারই দরকার নেই, এইটা তোমার দরকার ছিল না একটা, এটা তো যখন দরকার নেই, ব্যাস এবার তো কোনো প্রবলেমই নেই, তাহলে তো এবার ন্যাব লিস্টটাকে हिडन করার কোনো মানেই নেই। ओके, ठीक है ना। तो नैब लिस्ट का आपको हिडन करने का कोई मतलब नहीं है। सॉरी, आ गया। अगर आप सर्च बार भी रखना चाहते हैं तो, लेकिन एक्चुअली में इतने में अटेगा कैसे सब सामान? इतने में तो कोई, किसी का भी वेबसाइट जब मोबाइल में दिखता है तो जानबूझ के वो बार्स वाला ही ऑप्शन रहता है, या ऐसे रख दिया जाता है सर्च बार को, एगो छोटा सा सर्च बार को एक छोटा सा आइकन, ठीक है ना। सुनिए, तो এটা বুঝতে পারলে চৈতালি?
হ্যাঁ স্যার বুঝেছি, কিন্তু আমি চাইছি যে দুটোতেই সেম দেখুক, তাহলে ও সেই ক্ষেত্রে কি করব? সার্চটাও হ্যাঁ, সার্চ বক্সটাও থাকুক। ও সার্চ বারটাও তোমার থাকা, তাহলে সার্চ বারটা হুম, এরকম দেখতে হুম। পারবে এমনি। আর তুমি ওটাও একটু ঠিকঠাক করতে চাও, একটু ঠিকঠাক করতে পারো, কেন কি তোমাকে তো উইথ গুলো একটু অ্যাডজাস্ট করতেই হবে, ঠিক আছে? মানে আমি উইথ, যদি উইডথটা যদি কমিয়ে দিই, তা হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে হবে না? উইডথ, হাইট একদম ওগুলো হবে, যদি একদম কমিয়ে হবে, দিই টেক্সটের? একদম হবে। ওকে, তো ওয়েটটাকে একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি, ওয়েটটাকে একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি, মোটামুটি কত, तो धरे नाउ 20 VW रखे, ठीक है? तो कितना अच्छा लग रहा है इतने में ही, স্যার एडजस्ट কিছু कर শোনা लिए, যাচ্ছে না আপনার কথা। मतलब इतने में ही हम लोग सबको एडजस्ट कर लिए। सर्च लोगो, सर्च बॉक्स, इसको खाली आइकन बना लेते हैं, ठीक है ना? इसको खाली आइकन बना लेते हैं। मैंने वो कहाँ गया जी, ये जो सर्च फाफा आइकन, फाफा आवाज फंस आइकन रहा सर। क्या जी? স্যার নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে আপনার, কিছু শোনা যাচ্ছে না। স্যার আপনার ভয়েস আসছে না ঠিক করে। तो इसको हम लोग कुछ भी करवा सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है अभी, अभी दिख रहा है? तो आई, तो हम लोग फाफा आइकन डाल देते हैं, उसमें मोबाइल व्यू में अलग दिखेगा, ठीक, तो फाफा आइकन भाई, तो ओ नहीं, दोनों में तब तो दिखेगा, मोबाइल व्यू में दिखेगा, लैपटॉप व्यू में भी दिखेगा, तब तो थोड़ा छोटा बन, जरूरत नहीं है तब, तब तो 6, सर वो काम वो जो बोल रही है उसको करने के अगर नहीं इस सर्च और नैप बार को अगर किसी व्यू में ले ले और उन लोगों को परसेंटेज में कर दे तो नहीं नहीं, फिर भी देखिए परसेंटेज सही नहीं होता, जो हम लोग जो कर रहे हैं VWVH, उससे देखिए कितना प्यारा लग रहा है मुझे तो। अगर पूरा ही दिखाना है तो थोड़ा थोड़ा विड्थ को एडजस्ट करके हम उतने में ही दिखाएंगे, फॉन्ट साइज को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक, दो बार तीन बार वॉचिंग नहीं करना एकदम एक के अंदर लेके परसेंटेज, परसेंटेज में करते वो कभी सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना? वो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एकदम एक बार में कोडिंग हो कर ले, ठीक है ना? नहीं तो पूरा डिजाइन खराब होगा ही, क्योंकि हर चीज आपका फॉन्ट, फॉन्ट भी तो साइज देखना होगा ना, ठीक है? फॉन्ट का भी साइज देखना होगा। अभी चैताली समझ में आया अभी तक? बुझते पारले तुम्हें? হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, হ্যাঁ अच्छा স্যার अच्छा, বুঝেছি। ठीक है। तो हम लोगों को ऐसा वाला नहीं चाहिए, हम लोगों को तो लैपटॉप व्यू में जानबूझ के हमको नैव बार तो बनाना सिखाना ही था, तो इसलिए हम लोग जो हम सोचे थे वो इसलिए था, एक बार कर लीजिए जैसा जैसा था, हाँ, तो हम लोगों को जैसे जैसा था कि लैपटॉप व्यू के लिए अलग डिजाइन, यही तो दिखाने के लिए किए, मोबाइल व्यू के लिए अलग डिजाइन, ठीक है ना? ताकि कुछ ऐसा चीज जो मैंने भाई मुझे लैपटॉप में ही दिखे, मोबाइल सॉरी मोबाइल में ही दिखे, लैपटॉप में मत दिखे। अब जब मैं क्लिक मारूंगा तो क्या होगा जी, बगल से एक ठो कंटेनर ओपन होगा, ठीक है ना? अब ओके ओके ओके, अभी अभी दिख रहा? दिख रहा है बहुत घंटा में करता हूँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, उसको देखते हैं ना, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? अच्छा ठीक है। अब आता है प्रॉब्लम कि जब मैं ध्यान से, लैपटॉप व्यू के लिए तो मेरा बन गया है कोड, मोबाइल व्यू के लिए ये कोड मुझे वापस भी लिखना पड़ेगा एक बार, ये जो नैवबार वाला कोडिंग है, ये तो मुझे फिर से कोडिंग करना होगा ना? तो नैवबार वाला जो कोडिंग है, अगर मैं मोबाइल व्यू के लिए फिर से कोडिंग करूं, इस बार का कैसा भाई, डिस्प्ले फ्लेक्स रहेगा, बोला ना, स्पेस बिटवीन ना, जस्टिफाई कंटेंट सेटर ना, तो ये कोई भी नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा भाई, ओनली रहेगा ठीक है ना? ये गैप अभी हटा दीजिए, गैप का कोई मतलब नहीं था, और क्या चाहिए मुझे, बुलेट हट जाए, ठीक है ना? और इसका विड्थ जो है, इसका विड्थ जो है, नजर हटाना मत एकदम, विड्थ जो है 100% की जगह पे 60%, ठीक है ना? अब 60% कितना होगा नहीं पता, और बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, येलो या कुछ और कलर, चलिए इतना तो सबसे पहले, लेकिन ध्यान रहे ये जो कोड है ये कब काम करेगा जी, जब मैं उस पर क्लिक मारूंगा, तब किस पे क्लिक मारूंगा, तो नैब के अंदर जो फा है उस पर जब मैं क्लिक मारूं तो कोडिंग काम करे, क्या हाथ रखने पे कोडिंग काम करेगा? नहीं काम करेगा। तो अगर मैं ऐसे कोडिंग करता हूं, कोलन देके, ओवर,
तो इसका मतलब क्या है, नैवबार के अंदर जो फा है उस पे जब हाथ ओवर करेंगे तो ये कोड काम करो। ठीक है, तो ये कोड इस स्पेस कब देते हैं, मैंने सीएसएस में क्या सिखाया था, स्पेस कब देते हैं, एरो कब देते हैं, प्लस कब देते हैं। तो हम लोग यही तो मेन खेल है। अगर ये किसी बंदे का क्लियर नहीं है कि कब मैं स्पेस मारूंगा, कब मैं एरो मारूंगा, कब मैं प्लस मारूंगा और कब मैं कॉम्प्लीमेंट मारूंगा, तो वो कैसे डिजाइन करेगा, नहीं ना कर पाएगा। हम लोग का यहाँ पे क्या चाहिए, देखिए फिर से वापस, जब मैं इसमें क्लिक मारूं तो ये खुले, ऐसा कभी पॉसिबल है, बोला नहीं पॉसिबल। ना ये इसका चाइल्ड है, ना इसका नेबर है। हाँ, प्लस भी लगाएंगे तो नीचे वाले कोड को काम करता है, ऊपर वाले कोड को काम नहीं करता। तो इसको सबसे पहले तो क्या करना होगा, कट करके कुछ भी कर लीजिए, नहीं तो नहीं कोड कर पाएगा। इसको ऊपर कर दीजिए, उसको नीचे कर दीजिए, अब आपका प्लस काम करेगा। जिन लोग सीएसएस में थोड़ा सा क्लास बाकी है जिनका शुरू से, उनके लिए पहले नहीं है, थोड़ा सा एक बार समझिएगा। यहाँ पे कोडिंग करेंगे तो आपको फिर बहुत ज्यादा झमेला है, यहाँ कोडिंग रख देंगे तो मेरा कोड थोड़ा आसान हो जाएगा। तो एक बार करके देखते हैं। तो अभी तो काम कर रहा, नहीं काम कर रहा, कहाँ काम कर रहा, क्यों नहीं काम कर रहा कोड, क्योंकि ऊपर में क्या लिखा हुआ है जी, स्पेस। हमको क्या लिखना होगा, प्लस। प्लस का मतलब होता है नेबर, ठीक है ना, लेकिन कोड फिर भी काम नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो इसको मुझे होवर पे ऐसे भी रखना भी नहीं है, हमको किस पे रखना है, क्लिक पे। तो क्लिक के लिए क्या लिखते हैं, एक्टिव। जैसे होवर है हैंड ओवर, वैसे ही क्लिक पे मुझे एक्टिव। काम तो नहीं कर रहा, फिर भी कोड काम नहीं कर रहा, इस पे हाथ जा ही नहीं रहा है शायद। देखिए मेरे पास कोड है, हम लोग तो फिर से वापस कोडिंग करते हैं, फिर से कोडिंग करते हैं, कोड एक बार देख लेते हैं फिर से। हमारा कोड में क्या लिखा हुआ है, अगर ये नहीं भी काम किया तो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों के पास क्या जी, স্যার আপনার নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে খুব। ओके ओके, ठीक है, हम पहले इसको